उन्होंने 3 बार मुझे तलब किया और कहने लगे जी आपके पास स्पॉन्सर है। मैं फेस टू फेस उनके यहाँ गया था खुद ही। किस गवर्नमेंट ने आपको तलब किया था, इंडिया वाली नहीं या पाकिस्तान वाली? इंडिया का अपने जो सफीर थे ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि आपके पास स्पॉन्सर है? मैंने कहा जी हिंदुस्तान में हर जगह तो हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं जी ये जो महाकुंभ पर्व है यहाँ पे मतलब है कि ये तो एक हिंदुओं का पर्व है, आपको मुझे वीज़ा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये प्लीज़ हम जो है आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो मैंने कहा जी ये मेरी इच्छा जो है ये जो है अनकम्प्लीट रह जाएगी। और उन्होंने कहा जी ये तो आपकी ईश्वर पूरी करेगी। मैंने कहा कोई पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं है। हाँ। ये मेरी ख्वाहिश रह जाएगी। एक तरफ पाकिस्तानी हिंदू महाकुंभ में आने के लिए स्नान करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनसे हमारे ही इदारे के लोग यानी कि हमारे जो पाकिस्तान में बैठते हैं एम्बेसडर और उसके जो भी वहाँ के स्टाफ बैठते हैं वो उनसे स्पॉन्सरशिप मांगते हैं कि अगर आप हिंदू हैं पाकिस्तानी हैं तो आपको इंडिया जाने के लिए अपने किसी तीर्थ स्थान पे तो उसके लिए आपको हिंदुस्तान से कोई स्पॉन्सर भेजेगा तब आप हिंदुस्तान का विजिट कर सकते हो। दोस्तों पाकिस्तानियों का दर्द, खास करके पाकिस्तानी हिंदू जो कि तड़प रहे हैं, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, किस तरह से वो विलाप कर रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं अपने तीर्थ स्थान पर आने के लिए। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को और इनके जो सरकार है और इनके जो सिस्टम है इसको लास्ट में मैं देता हूँ बढ़िया से। दोस्तों आइए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जी। यूडी भाई क्या बता रहे थे आप, किस जनाब का घर है? ये मेरे चाचू हैं बुरू राम। अच्छा, तो अभी लेके जा रहे हो? एक बार यात्रा करके आए इंडिया। अच्छा, तो दोस्तों ये है जी हमारे जो मास्टर भूरू राम साहब का घर है, अभी उधर जा रहे हैं। नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी। क्या हाल है सर? तबीयत सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आप सर? कैसे हैं जनाब? कृपा हुई लगी हुई है सर। और क्या हाल है आपके? तबीयत फर्स्ट ठीक है क्लास आपकी? जनाब, ईश्वर कृपा है, बहुत दया है सर बहुत बढ़िया घर बनाया हुआ है ना, हाँ, खूबसूरत फर्स्ट बनाया क्लास। हुआ है। अभी काम चल रहा है मेरे ख्याल में। जी जी जी, ये माता पिता की आशीर्वाद है, गुरु साहब की आशीर्वाद अच्छा, है, इसी से सब कुछ हुआ है। सर हमें यूडी भाई ने बताया है कि आप मतलब गवर्नमेंट टीचर भी हैं, शिक्षा भी अच्छी ली हुई है आपने, जी जी मतलब बिल्कुल ठीक है काफ़ी जनाब। नॉलेज भी है आपके पास, ज्ञान भी है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा कुंभ मेला है इस पे आपका क्या रिएक्शन है? आप वहाँ जाना चाहते थे, क्या मनोकामना थी आपकी? कुंभ मेला तो हिंदुओं का महापर्व है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जनाब। यानी 100 तकरीबन सदी पे मोहित ये बाद में आता है महाकुंभ। जी जी। तो पिछले सेशन में मैंने मतलब कोशिश की थी कि मैं जाऊं। गालिबन वो 19 फरवरी थी और 7 फरवरी को वो महाकुंभ ख़त्म होना था। तो जो इंडियन हाई कमिश्नर थे उसने मुझे 3 बार तलब किया, 3 बार तलब किया तो और कहा कि जी आपके पास स्पॉन्सर है। तो मैंने कहा जी ये मेरी मजबूरी है क्या, क्योंकि पूरे भारत में तो हर जगह हमारा कोई रिलेटिव नहीं जो हमें स्पॉन्सर भेजे। मतलब ये जो अभी जो मतलब जो 12 वर्ष बाद आता है कुंभ का मेला जो पीछे गुजर चुका है, जी जी। तो उसमें आपकी जानने के लिए आपने अप्लाई किया था? नहीं, ये मतलब पिछले सेशन में मैंने जाने जी, के जी। लिए अप्लाई किया तो उन्होंने 3 बार मुझे तलब किया। और कहने लगे जी आपके पास स्पॉन्सर है। मैं फेस टू फेस उनके यहाँ गया था खुद ही। किस गवर्नमेंट ने आपको तलब किया था, इंडिया वाली नहीं या पाकिस्तान वाली? इंडिया का अपने जो सफीर थे ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि आपके पास स्पॉन्सर है? मैंने कहा जी हिंदुस्तान में हर जगह तो हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं जी। ये जो महाकुंभ पर्व है यहाँ पे मतलब है कि ये तो एक हिंदुओं का पर्व है, आपको मुझे वीज़ा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये प्लीज़ हम जो है आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो मैंने कहा जी ये मेरी इच्छा जो है ये जो है अनकम्प्लीट रह जाएगी। और उन्होंने कहा जी ये तो आपकी ईश्वर पूरी करेगी। मैंने कहा कोई पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं है। हाँ। ये मेरी ख्वाहिश रह जाएगी। इतना कहकर हम इस्लामाबाद से मैं वापस लौट आया। ये तो बहुत दुखद बात है, एक बंदा इतना इच्छा होती है उसकी मन में जाने की, तो मतलब अभी किसी को अगर जाना हो वहाँ पे तो स्पॉन्सर लाजमी है। अभी अगर किसी का वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है और वो वहाँ पे जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिशात वो मन में ही रखे, तड़पता रहे यहाँ जाने जी जी, मतलब स्पॉन्सर नहीं है तो हम नहीं जा सकते ना। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए जैसे सिखों के लिए कॉरिडोर बनाया है, जी जी हमारे लिए भी कोई ऐसा पॉइंट बनाए। जो मैंने जी। सफ़ीर जो इंडियन सफ़ीर से उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिर्फ सिर्फ आप 7 दिन का वीज़ा इशू कर दें। अच्छा, इतना भी आपने मतलब मैंने कह दिया था, ट्राई किया? मैंने कहा जी आप मुझे 7 दिन का वीज़ा दे दें ताकि मैं ये कुंभ मेले से हुआ। यानी ये पिछले सेशन की बात है, ये 7 वर्ष की बात है या मतलब 5 की है। ये 19 की गालिबन हो सकती है मेरे ख्याल में। अच्छा, आपको याद नहीं है मतलब जो पहले जो पिछला मतलब महापुरुष गुजरा है? हम कुंभ था मेला था उसमें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं। अच्छा,
और इस वाला जो अभी वाला है, इसमें आपकी क्या राय थी? ये जो अभी महापर्व आया है, महाकुंभ आया है, ये तो 144 साल बाद आया है। अगर 12 मतलब 12 जो होते हैं कुंभ, जो सिंपल कुंभ होते हैं वो गुजरे, तो उसके बाद ये बड़ा आता है महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद आता है। ये तो मेरी इतनी भी उम्र नहीं हो पाएगी कि मैं अगले मेले पे जा सकूं। तो हमारी ये जो ख्वाहिश थी दब गई है भाई। काश मैं क्या अर्ज़ करूं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत मेरे अरमान निकले, फिर भी लेकिन कम निकले। जी जी तो चाहता है, शरीर कहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ। मुझे मतलब है, अभी वीज़ा गवर्नमेंट दे दे तो मैं चला जाऊँगा महापुर देखने के लिए। मेरी शिद्दत से हैं ये ख्वाहिश है। अब मेरी एज भी गालिबन 57-58 के करीब है। फिर ज़िंदगी मिले, चांस मिले या ना मिले, अगर मुझे ये गवर्नमेंट मतलब ये हमारे हिंदुओं के लिए कर दे तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। क्या हाँ, खूब बिल्कुल। है, ये क्या तो ही बहुत खूब है। बढ़िया, बिल्कुल। तो कितने साल जॉब, कितने साल हो गए आप कर रहे हैं? जॉब तो मेरी तकरीबन ये 35 साल हो गए। अच्छा, मतलब रिटायरमेंट नहीं ली अभी आपने? मैं हाजिर सर्विस हूँ। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखें, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हम एज आ हिंदू, और नहीं तो कम से कम जो हिंदू हैं जिनका ये पर्व होता है, महापर्व समझ लें, उनके जाने के लिए तो कोई ऐसा व्यवस्था की जाए कि वो बंदा इजीली कुंभ मेले में जा सके। अदर कंट्रीज़ के लिए जब देखें कि इजराइली जो एक मुल्क है, हमारा कंट्री है, उनके लिए जो वीज़ा भी मिल जाता है। क्रिश्चियन मुल्क है जैसे इटली अमेरिका, है। इटली हो गया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए वीज़ा है वो अप्लाई करें 15 दिन में वीज़ा लग जाता है। और ये जो हमारे यहाँ के हिंदू हैं, जो एक ही मुल्क था पहले यहाँ पे, तो इकट्ठे रहते थे, अब सिर्फ बॉर्डर आ गया है और वही हिंदू जो है वहाँ अपने जो तीर्थ स्थान थे वहाँ जाने के लिए तड़प रहे हैं। ये उस वक्त में लोग कहते हैं जी आप वहाँ रह गए थे, अब तड़पो वहाँ पे। लोग कमेंट करते हैं, मैं अपने से नहीं बता रहा, लोग कमेंट करते हैं जी आप वहाँ रह गए थे, अपनी मर्जी से रह गए थे, वहाँ पे तड़पे। और भाई जो यहाँ रह गए थे वो मतलब कि उनसे पूछें कि अब वो क्या चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे जो तीर्थ स्थल है हमें विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए वीज़ा दिया जाए, लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। अदर कंट्रीज़ के लिए ऐसे ऐसे दे रहे हैं, वहाँ से डॉलर मिलता है, उनको जाने के लिए वीज़ा नहीं मिलता। कहते हैं जी वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके आए। भाई क्रिश्चियन या और जो इजराइल है वो आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई आप स्पॉन्सरशिप देते हैं उनको? ये तो बात सही नहीं है ना कि स्पॉन्सरशिप लेके आए। अभी भाई जी अंकल ने बात किया, मुझे दुख लगा कि बोलते थे जी स्पॉन्सरशिप लेके आए। भाई कहाँ से लेके आए स्पॉन्सरशिप? जब बंदा अभी चलो ठीक है, किसी का राजस्थान में कोई रिलेटिव रहता होगा, किसी का जोधपुर भी राजस्थान में आ गया, कहीं भी रहता होगा, लेकिन अभी कुंभ वो मतलब नहीं देते। अब जैसे हाँ। जाने के लिए कोई जाता है, मतलब वहाँ पे पासपोर्ट जमा करा, 2-2 साल भी लग जाते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मतलब सिर्फ स्पॉन्सर नहीं है, अगर जो यहाँ से जाना चाहता है वहाँ पे इंडिया ऐसे नॉर्मल दिनों में, तो उसको मतलब वीज़ा लगने में तकरीबन 2-2 साल भी गुजर जाते हैं। फिर भी 2-2 साल और उसके बाद भी 2 साल बाद भी अगर वो रिजेक्ट होके आ जाए तो सोचे उस पर क्या बीतती होगी। हाँ, ये बाज़ों का तो मतलब 5-5 साल का वो जो है ना पासपोर्ट, वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर मतलब आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है 5 साल का, वो भी एक्सपायर हो जाता है फिर भी नहीं। फिर भी नहीं। और इधर के ना हमारे जो हिंदू हैं वो मतलब गरीब है, और यहाँ पे पासपोर्ट की फ़ीस तकरीबन 10 से 15 हज़ार है, और 1-2 बार ये कैंसिल हो जाए तो फिर उनको वीज़ा दोबारा मतलब ये पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाने के लिए वो भी खर्चा आता है। तो यही मसले है, बहुत सारे हैं। अब क्या क्या बताएं आपको। हाँ ये तो है। मुख्तसर ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे सिखों के लिए कॉरिडोर खुला हुआ है ना, हमारे पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भी महापर्व के लिए कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर खोले जिससे हम महापर्व में जैन शमूलियत कर सकें। हाँ ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स जैसे ज़्यादा नहीं तो ऐसी कुछ कॉरिडोर या इस तरह के कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट, अभी जैसे कि पाकिस्तान में कितने 36 ज़िले हैं, पंजाब। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान के हिंदू किस तरह से तड़प रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं का तड़पने का कारण भी देख लीजिए। भारत सरकार की ये कौन सी नीति है कि समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू अगर उसे कुंभ में स्नान करना है, 4 धाम में आकर दर्शन करना है, काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, उसे हरिद्वार जाना है, उसे नासिक जाना है, तिरुपति जाना है, या फिर भारत के किसी भी धाम पे जाना है, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान से कोई स्पॉन्सरशिप उसको देगा तब जाके उस पाकिस्तानी हिंदू को यहाँ पे एंट्री मिलेगी। मतलब समझ में नहीं आता है। वहीं पर अगर इसके उल्टे बांग्लादेश में आप अगर देखो दोस्तों, हजारों की तादाद में रोजाना वीज़ा लेकर रोज भारत में इलाज करवाने आते हैं, घूमने आते हैं। उनके लिए तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस वीज़ा मारो और चलाओ। ये मतलब कौन सा नाटक है, मुझे नहीं समझ में आता है। पाकिस्तानी हिंदू अछूत है,
और बाद बाकी सारे लोग वहाँ से डॉलर आएंगे। अभी रशियन अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए 15 दिन में आप लोगों को वीज़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि रशियन आएंगे, डॉलर मिलेगा, फिर गोवा जाएंगे, वहाँ पे डॉलर खर्च करेंगे, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। इजरायली आएंगे, हिमाचल प्रदेश में उनके लिए एक गांव दे दिया गया है, आएंगे वो वहाँ पर ऐश करेंगे, वो डॉलर खर्च करेंगे। पुर्तगाली और फ्रांसीसी आएंगे तो पुडुचेरी में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा गांव बसा दिया गया है जहाँ पर पुडुचेरी के स्थानीय लोग भी वहाँ पर परमिशन लेके जाते हैं। दोस्तों आप लोग समझ सकते हो इस तरह की यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। अगर यही पाकिस्तान के हिंदू अगर अपने धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो फिर इनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप समझिए, बांग्लादेश से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना भारत में आते हैं इलाज करवाने, साउथ के स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ से क्या सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में कि यहाँ पर आएंगे तो हमारे हॉस्पिटलों में पैसा खर्च करेंगे। आप जरा सोचो। देखिए मोदी गवर्नमेंट को बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग जो ये झूठा हिंदुत्व का चोला जो पढ़ के रखे हो ना, ओढ़ के रखे हो, इसको हम लोग उतार देंगे। और मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर मेरा ये देख लो, ये मेरे मोदी जी आपकी जो ये जो हिंदुत्ववादी की जो कट्टर हिंदुत्ववादी का जो चोला आप लोग पहन के बैठे हो ना, इसको हम लोग को उतारते देरी नहीं लगेगा। हमने बैठाया आपको, हम लोग उतार देंगे। सब कुछ पावर हमारे हाथ में है। मतलब कि कोई क्या नाटक है ये समझ में नहीं आता है। अरे जैसे सिखों के लिए आपने एक कॉरिडोर बना दिया, सिख आराम से अपने जाते हैं वहां पर गुरु नानक साहब के गुरुद्वारे में जाके दर्शन करते हैं, आते हैं। तो कुछ ऐसा काम करो ना कि पाकिस्तान के भी हिंदू आए, अपने चारों धाम की यात्रा करे, अपने पूर्वजों की भूमि। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना पाक है, वैसे ही पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए भारत की भूमि उनके लिए मक्का मदीना है। इस बात को आप लोग समझते क्यों थी? इजराइल कहता है कि पूरी दुनिया का यहूदी इजराइल का नागरिक है, तो भारत क्यों नहीं कहता है कि पूरी दुनिया के हिंदू उनकी, ये भारत उनकी है, वो जब चाहे तब भारत आ सकते हैं। वैसे तो संसद में बहुत बड़े बड़े भाषण मारते हो, टीवी डिबेट में आके बैठ के तो बहुत बड़े बड़े भाषण मारते हैं, ये बीजेपी के एनडीए के लोग आके बहुत बड़े बड़े भाषण मारते हैं। लेकिन यही अगर पाकिस्तान का एक हिंदू, आपने वीडियो में देखा किस तरह से 3-3 बार गए इस्लामाबाद, एम्बेसी के लोगों ने इनसे कहा कि मैं आपको वीज़ा नहीं दे सकता हूं जब तक आपको कोई हिंदुस्तान से अगर स्पॉन्सरशिप नहीं करता है। तो आपने देखा बोलते बोलते रुआसे हो जा रहे हैं। और ये हमारी सरकार झूठ मूठ का हिंदुत्व का चोला पहन के, देखिए मोदी जी मैं एक बात खुलेआम बोलना चाहता हूँ, 2014 में हम लोगों ने बहुत ही आशा से आपको बैठाया था, तो जिस हाथों से हम लोगों ने बैठाया था उसी हाथों से आपको हम लोग उतार भी देंगे। अगर हमारा कोई हिंदू भाई अगर किसी भी दूसरे देश में रहता है और अपने ही धार्मिक यात्रा करने के लिए भारत में उसको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे कि कोई भी दुनिया का किसी भी स्थान में निवास करने वाला हिंदू आराम से हिंदुस्तान आए, अपने धार्मिक यात्रा करे और फिर वापस अपने घर चले जाए। वो क्या फ्री में आएगा? आपकी जो प्रोसेसिंग चार्ज होते हैं या फिर आपके जो भी किसी दूसरे देश में एंट्री लेने के लिए जो एक चार्ज रखा जाता है वो तो वो देगा, फिर आएगा यहाँ पे तो वो भी तो खर्च करेगा। गोरी चमड़ी वाला आएगा तो बहुत अच्छा है। और अपना ही भाई 1947 से पहले अपना ही भाई जो था अपने ही देश में था, वो आएगा तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप है। तो ये जो सिस्टम है मोदी जी, इसको आप लोग चेंज कीजिए, नहीं तो आपको हम लोग चेंज कर देंगे। वैसे इस बार के इलेक्शन में आपको बहुत अच्छा से पता चल गया है, बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको पता चल गया है। अगला इलेक्शन में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए हम युवा हैं और हम लोग इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। 1999 से लेके आज 2025 चल रहा है, एक एक बात याद करके रखा हूँ। देखो मैं भी बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैं अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी का समर्थक हूँ। लेकिन जो ये हरकत हो रही है ना पिछले कुछ सालों से, मेरा मन पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। मैं इस तरह की बातें सोचता हूँ और जब ऐसी वीडियो देखता हूँ तो मुझे कुछ अपने इन सोचने पर भी यकीन हो जाता है कि नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में तो हिंदुत्व का चोला पहन के बस किसी तरह से वोट ले लेना है, लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है तो सिर्फ भारत में ही हिंदू रहते हैं, पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, कुंभ में आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के हिंदुओं का अधिकार नहीं है? अब किसी पाकिस्तानी हिंदू का कोई भारत में रिश्तेदार अगर नहीं होगा तो क्या उसको वीज़ा नहीं मिलेगा?
इस पर आप लोग काम कीजिए, नहीं तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, अति आत्मविश्वासी कभी नहीं होना चाहिए। 1984-85 से पहले इंदिरा गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था और पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था कि उनको उनके टक्कर का कोई भारत में कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इंदिरा गांधी का मरने के बाद में 400 प्लस सीटें आई थी। आज देखो क्या हो गया है कांग्रेस की। तो मोदी जी, आपके पार्टी का भी यही हाल होगा। आप जिस रास्ते पे चलते हो, हिंदुत्व के रास्ते पे चलते हो, तो सिर्फ भारत के बाहर जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है, अगर वो भारत आना चाहते हैं, वो बेशक पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका कल्याण है। जय हिंद, जय सिया राम।